दोस्तों, हम सब कहते हैं ना, इतनी पूजा करते हैं, इतना भजन करते हैं, फिर भी कृष्ण दिखाई क्यों नहीं देते, क्यों नहीं मिलते। तो आइए आज का यह दिव्य प्रसंग सुनिए। आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और जब कथा पूरी हो जाए तो खुद से पूछिएगा, आपको क्या महसूस हुआ? क्या आपने ठाकुर जी के दर्शन पाए? तो आज की कथा हम शुरू करते हैं। ब्रज की पावन भूमि पर एक अद्भुत भक्त रहता था। उसका नाम था कृष्णदास। दिन रात सुबह शाम बस एक ही नाम उसकी जिह्वा पर होता, कृष्ण कृष्ण, ठाकुर जी ठाकुर जी। इतना अधिक स्मरण किया करता था कि लोग उसे कृष्णदास कहकर पुकारने लगे। कृष्णदास का जीवन एक ही संकल्प पर टिका हुआ था, अपने ठाकुर जी के दर्शन करना। एक दिन उन्होंने महाभारत के अनुशासन पर्व में पढ़ा कि भीष्म पिता ने कहा है, जो कोई भी कार्य लगातार 12 वर्षों तक नित्य करता है, बिना एक भी दिन छोड़े, चाहे वे पूजा पाठ हो या कोई अन्य साधना, तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। और यदि वह शक्ति है तो भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। यह पढ़ते ही कृष्णदास ने ठान लिया, अब मैं 12 वर्षों तक प्रतिदिन ठाकुर जी को अपने हाथों से फूलों की माला पहनाऊंगा और 13 वर्ष की सुबह ठाकुर जी स्वयं मेरी कुटिया में पधारेंगे। वह प्रतिज्ञा करके मंदिर पहुंचे और ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी, आज से 12 वर्ष तक चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रतिदिन आपको माला पहनाऊंगा, पर 13वें वर्ष की सुबह आपको मेरी कुटिया में आना ही पड़ेगा। और ऐसे ही दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। हर सुबह कृष्णदास फूलों की माला बनाते, ठाकुर जी के कान में धीरे से कहते, सुनो ठाकुर जी, 1 साल बीत गया, 11 बाकी हैं। 2 साल बीत गए, 10 बाकी हैं। याद रखना ठाकुर जी, 13वें वर्ष की सुबह आपको मेरी कुटिया में आना ही है। 12 वर्ष पूरे हो गए। अब वह दिन आया जिसका इंतजार कृष्णदास ने किया था। उन्होंने ठाकुर जी से प्रेम भरी शिकायत करते हुए कहा, ठाकुर जी, यदि कल आप मेरी कुटिया में न आए तो कृष्णदास अब कभी नंद महल नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। अगली सुबह कुटिया में सब तैयार था। 56 भोग सजाए गए, तुलसी सजी हुई, भजन गूंज रहे थे। कृष्णदास चौखट पर बैठे बार बार बाहर झांकते, अब आएंगे ठाकुर जी, अब आएंगे ठाकुर जी। लेकिन दिन ढल गया, ठाकुर जी नहीं आए। उनका मन टूट गया, आंखों में आंसू भरकर बोले, इतने वर्ष की भक्ति व्यर्थ गई। ठाकुर जी ने वचन नहीं निभाया। उन्होंने 56 भोग उठाया, माला संभाली और कहा, अब मैं इस नंदगांव को सदा सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। तभी पीछे से एक नन्हे बालक की आवाज आई, बाबा, इतनी गायों के बीच से कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, चोट लग जाएगी। कृष्णदास मुड़े और देखा, एक 10-12 साल का ग्वाला खड़ा है, कंधे पर लाठी, घुंघराले बाल, आंखों में मासूमियत। बालक बोला, बाबा, इतनी जल्दी क्यों? रुक जाओ, पहले मेरे साथ भोजन कर लो, अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाइए। कृष्णदास ने सोचा, बच्चा है, मना करना पाप होगा। उन्होंने भोग परोसा, अपने हाथों से बच्चों को खिलाने लगे। पर तभी उन्होंने देखा, बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कृष्णदास बोले, लल्ला, रो क्यों रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, बाबा, आज आपने मुझे माला नहीं पहनाई। हर रोज जब आप माला पहनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप मुझे आलिंगन करते हैं। आज सुबह से आपका आलिंगन नहीं मिला, इसलिए नंद महल में भी कुछ अच्छा नहीं लगा। कृष्णदास चौंक गए, तुम कौन हो? और देखते ही देखते वह बालक परिवर्तित हो गया। सामने खड़े थे मोर मुकुटधारी, पीतांबरधारी, हाथ में बंसी,
अपार मुस्कान वाले स्वयं श्री कृष्ण। कृष्णदास भाव विभोर होकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ठाकुर जी बोले, बाबा, मैं तुम्हारे प्रेम से बंध आया हूँ। 12 वर्षों तक तुम्हारी माला ने मुझे रोज आलिंगन दिया। आज जब माला नहीं मिली तो मैं स्वयं चला आया। दोस्तों, कृष्णदास ने अपने ठाकुर जी से मिलन किया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और निष्ठा से ठाकुर जी को बाध्य करना संभव है। राधा और कृष्ण अलग नहीं, वे एक ही हैं। बस आपका विश्वास है, आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए। भक्ति सरल हो, सहज हो, निर्दोष हो तो याद रखिएगा, अगर आपके हृदय में सच्चा प्रेम और अडिग विश्वास है तो एक दिन ठाकुर जी अवश्य आपके सामने प्रकट होंगे। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।